Hi friends, welcome to session 4 of our chapter quadratic equation. इस सेशन में हम लोग जो सीखेंगे उसको हम लोग कहते हैं मेथड्स ऑफ इंटरवल और ये ऐसा चीज है जो थोड़ा सा हाईफाई है कंपेयर टू अभी तक जो 3 सेशन में हम सीखे हैं और इसे हमें बहुत फोकस करके और ध्यान से समझना होगा। पर ये जो एप्लीकेशन हम यहाँ सीखेंगे वो आगे चल के और भी बहुत सारे चैप्टर में हमें काम आएंगे। आगे चल के हम रिलेशन फंक्शंस पढ़ेंगे, वहां पर इसका जरूरत पड़ेगा, वहां पर हम इसको यूटिलाइज करेंगे। क्लास 12 में और भी कुछ चैप्टर्स होंगे जहां इनका जरूरत पड़ेगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझना कि किस तरह से ये अप्लाई किया जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं मेथड्स ऑफ इंटरवल और मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग अब सीखेंगे मेथड ऑफ इंटरवल। क्या होता है ये मेथड ऑफ इंटरवल? इसमें सबसे पहले हमें जो सीखना है वो है ब्रिज रूल। यानी क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को तो हमारे पास ऐसा कुछ होता है x-2 x-3 इज इक्वल टू 0। तो फिर हम जब सॉल्व करते हैं तो आ जाता है x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3। अभी तक हम लोगों ने यही सीखा। पर मान लो अब क्वेश्चन ऐसा आ रहा है x-2 एंड x-3 इज ग्रेटर देन 0, या फिर आ रहा है x-2 इंटू x-3 शुड बी लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, जो भी। इसको कैसे हैंडल किया जाए? तो हम लोग बोलेंगे सर लिख देंगे x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 3। तो x का वैल्यू 2 से भी बड़ा है, x का वैल्यू 3 से भी बड़ा है। तो 2 से बड़ा है यानी 2.1 है, पर x का वैल्यू क्योंकि 3 से बड़ा है तो 2.1 हो नहीं सकता, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जाएगा। तो इस तरह का जो इन इक्वेशन वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जहां पर इन इक्वेशन के लॉजिक लगते हैं, वहां पर हमें ब्रिज रूल लगा के सीखना पड़ता है। सर ब्रिज रूल क्या होता है? देखो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे ब्रिज। फिर ये होता है प्लस जोन, ये होता है माइनस जोन, ये होता है प्लस जोन। और भी बहुत सारा ऐसा कर्व बन सकता है डिपेंडिंग कि कितने सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पर 2 फैक्टर है तो हम इस तरह से 3 तो बनाते हैं। अब क्या होता है, हम लोग लेते हैं इसमें जो हम लोग का क्रिटिकल वैल्यूज होता है। क्रिटिकल वैल्यूज क्या है? इक्वल्स टू 0 लेके जो पॉसिबल वैल्यूज है उसको हम क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। तो छोटा वाला हम लेफ्ट में लिखेंगे, बड़ा वाला हम राइट में लिखेंगे, 2 और 3। ये मेरे क्रिटिकल वैल्यूज हैं। अब क्या करेंगे हम, मेरे को ढूंढना है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब आई एम लुकिंग फॉर पॉजिटिव पार्ट। तो ये ओवरऑल वैल्यू मेरे को अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो सॉल्यूशन आए वो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो मुझे पॉजिटिव हिस्सा देखना पड़ेगा। यानी x कैन बी लेस देन 2 और x कैन बी ग्रेटर देन 3। और वही अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलता तो मैं यहाँ लिखता x कैन बी लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी बोलने का मतलब ये है कि x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 2 तक हो सकता है। ठीक है, ब्रैकेट कैसे देते हैं? इंफिनिटी के आगे हमेशा ये वाला ब्रैकेट लगता है, चाहे वो माइनस इंफिनिटी हो या प्लस इंफिनिटी। पर नंबर्स के आगे अगर इक्वल टू का सिंबल भी है, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, एंड x का वैल्यू और क्या हो सकता है? 3 से बड़ा। तो 3 भी इक्वल टू में है तो इसीलिए क्लोज ब्रैकेट देंगे 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। इंफिनिटी के आगे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता। ठीक है, तो ये मेरा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हो गया। समझ में आया कैसे निकालते हैं हम लोग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? तो दिस माइनस इंफिनिटी से लेके 2 एंड 3 से लेके इंफिनिटी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आई होप एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और क्योंकि वैल्यूज ये पूरा है तो इसके बीच में हम लोग यूनियन का सिंबल देंगे। क्या देंगे? यूनियन का सिंबल देंगे। तो ये भी है और ये भी है। अब अगर ये लेस देन 0 होता तो क्या करते? तो लेस देन 0 होता तो सेम ब्रिज रूल बनाते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं। पर इस बार हम माइनस वाले एस्पेक्ट को देखते हैं। तो मेरा वैल्यू आता 2 लेस देन x
x लेस देन 3। ठीक है, क्या आता है 2 लेस देन x एंड x लेस देन 3। अब ये इक्वल टू भी 0 अगर हो गया तो मेरा वैल्यू यहाँ इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं लिखूंगा तो मैं क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 2 एंड 3, यानी 2 से लेके 3 तक। ये 2 एंड 3 नहीं होता, ये होता है 2, इसका मतलब होता है 2 से लेके 3 तक। तो समझ में आ गया कैसे हम लोग को ब्रिज रूल लगाना है और कैसे इसको अप्लाई करना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, मान लो सिचुएशन ऐसा आ गया x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमेशा x लेफ्ट में होना चाहिए विद द पॉजिटिव थिंग, पर यहाँ पर उल्टा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3। माइनस कॉमन लिया, याद रखना बीच में माइनस नहीं किए, ये माइनस को एक्चुअली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बीच में लिखने से लगेगा दोनों में माइनस है, तो ये माइनस को हम यहाँ पर -1 कॉमन लेके x माइनस 3 कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर माइनस को जब हम शिफ्ट करेंगे तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन बन जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी में हम लोग क्लास 10 में भी सीखे थे कि जब भी माइनस से हम किसी चीज को इंटू करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का एरो उल्टा हो जाता है। तो माइनस से जैसे ही इंटू करेंगे हम यहाँ पर दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया x माइनस 3 हो गया, और माइनस हटाने के लिए क्या कर देंगे, एरो को उल्टा कर देंगे। तो अब जो क्वेश्चन हो गया वो बिल्कुल ये वाला होगा, और मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला जो आंसर आया वैसे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आता है जिसे हमें ब्रिज रूल लगा के सॉल्व करना होगा। तो ये हमने बेसिक कैलकुलेशन सीखा, ये कैसे आएगा, ये कैसे अप्लाई करता है वो समझ में हम लोग आएंगे, पहले ब्रिज रूल हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, कि अप्लाई कैसे करना है ब्रिज रूल। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। चलो अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ x इज रियल प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x माइनस 1 x प्लस 3 बाई x माइनस 2 x प्लस 4 कैन नॉट बी बिटवीन 4 एंड 1। ये प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 4 और 1 के बीच में नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये स्टेप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सॉल्यूशन करेंगे, लेट x माइनस 1 x प्लस 3 बाई x माइनस 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू y। ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है, अगर ये स्टेप मिस हो गया ना तो सम आगे ही नहीं बढ़ेगा और सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इसमें अब क्या करेंगे, टीम बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का एक टीम, तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ एक 2x है, यहाँ आ जाएगा माइनस 2xy। ठीक है, और यहाँ माइनस 3 है, यहाँ पर प्लस 8 आ जाएगा, 0 8y, 8y आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर से हम लोग को क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस वाई अगर लेते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर x को मेरे को कॉमन लेना है 2x को, तो 2x को लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस वाई हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8y माइनस 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर बोलने का मतलब है मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से a का वैल्यू बताओ क्या है, a है 1 माइनस वाई, b का वैल्यू है 2 इंटू 1 माइनस वाई, और c का वैल्यू है 8y माइनस 3। ये मेरा a b c का वैल्यू है। अब क्या करना है, अब मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा है इफ x इज रियल। देखो जो हम लोग उस पहले पढ़े थे अब काम आएगा। x अगर रियल है तो इक्वेशन अगर रियल होता है तो कंडीशन क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac हैज टू बी ग्रेटर देन 0। वो रैशनल है या इरैशनल उसका बात ही नहीं हो रहा है, बात हो रहा है रियल है। और रियल का कंडीशन क्या होता है कि d शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये मेरा b का वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c शुड बी ग्रेटर देन 0।
ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब इक्वल टू जीरो भी अलाउड है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपरली, तो मैं पहुंचूंगा 9y² माइनस 13y प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको जब मिड टर्म फैक्टर करेंगे तो 9y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब अगर इसमें से मैं 9 कॉमन ले लूं तो ये आएगा y बाई 9 माइनस 4 बाई 9 इंटू वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 9 को अगर मैं यहाँ भेज दूं तो वो तो जीरो हो गया, तो बचा मेरे पास क्या, y बाई 9 माइनस 4 बाई 9। ठीक है, अच्छा y बाई 9 क्यों होगा, एक गलती कर रहे हो मैं, ये डिवाइड बाई 9, 9 तो ऑलरेडी था, तो 9 माइनस ये y माइनस 4 बाई 9 होगा, तो y माइनस 4 बाई 9 इंटू वाई माइनस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये मेरा सॉल्व होते होते यहाँ पहुंचे। ठीक है, y माइनस 4 बाई 9 इंटू वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पर ब्रिज रूल लगाते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स लगाते हैं। मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, यानी आई विल फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट। वैल्यू आएगा, एक आएगा 4 बाई 9 जो छोटा वैल्यू है, और एक आएगा 1 जो बड़ा वैल्यू। तो क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ढूंढना है, यानी y has to be either greater than 1 or y has to be less than 4 by 9। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना पड़ेगा या लेस देन इक्वल टू 4 by 9 होना होगा। यानी बोलने का मतलब है जो रेंज बनेगा वो माइनस इंफिनिटी से लेके 4 by 9 यूनियन 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक बनेगा। तो ये क्लोज ब्रैकेट में होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और ये तो ये होगा। यानी इन शॉर्ट वो बोलना चाह रहा है कि इसका वैल्यू 4 बाई 9 और 1 के बीच में नहीं हो सकता, 1 से या तो बड़ा हो या तो 4 बाई 9 से छोटा हो। इट कैन नॉट बी बिटवीन 4 बाई 9 एंड 1। और यही चीज हम लोग को पूछने की सॉल्व करने के लिए बोला हुआ था, प्रूफ करने के लिए, चाहे तो देख लो, यही चीज हमें बोला था प्रूफ करने, दैट इट कैन नॉट बी बिटवीन 4 बाई 9 एंड 1, और ये चीज हमने यहाँ पर सॉल्व करके प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो एक बार पूरा सम्स को देख लो, क्लियर हो जाएगा। ये प्रूफ करने बोला था, हमने पूरा सॉल्व किया। स्टेप याद रखो, यही स्टेप बार बार जरूरत पड़ेगा। कुछ भी होगा पहले इक्वल्स टू वाई लेके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर सारे तरफ सबको लेफ्ट के तरफ ले आके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। फिर a b c का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन बोला है कि x इज रियल, तो कंडीशन होता है b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वो यहाँ से अप्लाई करके हम लोग सॉल्व किए, तो y का पॉसिबल वैल्यूज हम लोग का इस रेंज में आए। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, अभी ऐसा ही एक मैक्सिमा मिनिमा का सम्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये सब आता है एग्जाम में बहुत में, ये जो 2-3 सम्स में करवा रहा हूँ वैरायटी, वो प्लीज अच्छा से प्रैक्टिस करना, ये एग्जाम में डेफिनेटली आता है। चलो, अब बोल रहा है इफ x इज रियल, और होता इजी है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत हार्ड है, हर सम में यही बुद्धि लगाना है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x² प्लस 3x प्लस 6। इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, मैक्सिमम या मिनिमम देख के कुछ घबराने का नहीं है। हम लोग अभी जैसे किए थे वैसे ही करेंगे। हम लोग लेंगे लेट x प्लस 2 बाई 2x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू y। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x² y प्लस 3xy प्लस 6y। सबको इस तरफ भेज दो, तो इस तरफ हो जाएगा मेरा, अच्छा x² को पॉजिटिव रखना है तो उधर भेज देते हैं, 2x² y प्लस 3xy माइनस x प्लस 6y माइनस 2। तो x² को कॉमन ले तो 2y ब्रैकेट में लेंगे, 2y इंटू सॉरी 2y x²
और यहाँ पर x को अगर कॉमन लूं तो आ जाएगा प्लस 3y माइनस 1 इंटू एक्स, 3y माइनस 1 x को कॉमन लेने से, और यहाँ पर आ जाएगा 6y माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इक्वल टू 0 क्यों हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि इक्वल्स टू y लेके हम लोग सॉल्व किए थे, और सबको एक तरफ लाएंगे तो दूसरी तरफ 0 हो जाएगा। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से a का वैल्यू लेंगे तो 2y आ जाएगा, b का वैल्यू लेंगे तो 3y माइनस 1 आ जाएगा, और c का वैल्यू लेंगे तो 6y माइनस 2 आ जाएगा। अब वही कहानी, x अगर रियल है बोल रहा है, तो x अगर रियल है तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 3 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac यानी 8y, 4 इंटू ए इंटू सी, 6y माइनस 2, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज हम लोग अगर करते हैं तो फैक्टराइज करके, यानी मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग इट फुल, पूरा सॉल्व करके जब हम लोग ये काम करेंगे तो मेरे को मिलेगा 1 माइनस 3y एक फैक्टर मिलेगा, और दूसरा मिलेगा 1 प्लस 13y, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको जब y के टर्म्स में लिखेंगे तो एक आ जाएगा y प्लस 1/13 एक फैक्टर, और एक 1/3 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दूसरा फैक्टर। पर हम लोग को पता है कि हमेशा लेफ्ट साइड में मेरा x या y होना चाहिए, तो जैसे ही हम इसको लेफ्ट राइट इंटरचेंज करेंगे ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y प्लस 1/13 इंटू y माइनस 1/3 लेस देन इक्वल टू 0। जैसे ही हम a माइनस बी को b माइनस ए बनाएंगे ये एरो चेंज हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज मेरे को क्या क्या मिलेगा, प्लस माइनस प्लस, मेरा क्रिटिकल वैल्यूज एक आएगा माइनस 1/13, एक आएगा 1/3, और मेरे को देखना है लेस देन इक्वल टू 0 यानी नेगेटिव वाला पोर्शन। तो मेरा वैल्यूज जो आ जाएगा, मेरा वैल्यूज आ जाएगा माइनस 1/13 कॉमा 1/3, दोनों क्लोज्ड इंटरवल में क्योंकि इक्वल्स टू भी है। अब एक छोटा एक बड़ा वैल्यू, तो छोटा वैल्यू जो एकदम मिनिमम वैल्यू है वो है मेरा दिस, ये मिनिमम वैल्यू है क्योंकि ये रेंज है कि माइनस 1/13 से लेके प्लस 1/3 हो सकता है, यानी सबसे छोटा ये हो सकता है, सबसे बड़ा ये हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू मेरा माइनस 1/13 हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू मेरा 1/3 हो सकता है। अब देखो पूछा क्या है, हम लोग से पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या हो सकता है, 1/3 हो सकता है। और वही अगर पूछता मिनिमम वैल्यू, तो देखो पूरा 100% सम्स तो पूरा ही सेम करना है, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू का सम दे चाहे वो मिनिमम वैल्यू का सम दे, सम्स करते समय कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा सेम करना है। लास्ट में दो आंसर आएगा, एक मिनिमम होगा एक मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम निकाल देंगे, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम बता देंगे, निकलेगा तो दोनों साथ में। उसके बाद जो पूछा होगा हम लोग अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देंगे। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन दिया है इफ x इज रियल फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो दोबारा वही x इज रियल, x हमेशा रियल ही देगा वो लोग, ठीक है, तभी बी स्क्वायर वाला फंडा लगा के हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो कर ही नहीं। ठीक है, इसको इक्वल्स टू y ले लेंगे जैसा हम लोग करते हैं, लेट लिख, और मेरे को इस बार क्या निकालना है, मिनिमम। पर अपने तो दोनों के लिए तैयार होते हैं, मिनिमम बोले मैक्सिमम बोले, अपने दोनों के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अल्टीमेटली आएगा दोनों। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं थोड़ा अगेन उतना सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को एक तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू आ गया y माइनस 1, b का वैल्यू आ गया y प्लस 1, c का वैल्यू आ गया y माइनस 1। अब क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4
ए सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जब पूरा ब्रेकअप करके, तो यहाँ पर काटापीटी करेंगे तो रुकेगा y 3y² माइनस 10y प्लस 3, ठीक है, माइनस 3y आएगा, माइनस 3y² प्लस 10y माइनस 3 आएगा, और वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके ये आएगा माइनस 3y² प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर हम लोग का कंडीशन क्या है कि y² कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, y² का कोएफिशिएंट, तो हम लोग सबको चेंज कर देंगे, हम लोग 3y² माइनस 10y प्लस 3 बना देंगे और कर देंगे लेस देन इक्वल टू 0। यानी हम लोग का हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में a का वैल्यू यानी ax² जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो मेरे को फैक्टर मिलेगा 3 माइनस 1 एक फैक्टर मिलेगा और y माइनस 3 दूसरा फैक्टर मिलेगा विच इज लेस देन इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल वैल्यूज जब हम निकालेंगे तो क्रिटिकल वैल्यूज मेरा प्लस माइनस प्लस, एक वैल्यू आ जाएगा 1/3, एक का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, तो मेरे को तो नेगेटिव वाला पोर्शन निकालना है, तो नेगेटिव वाले पोर्शन में क्योंकि इक्वल्स टू भी है, मेरा आ जाएगा 1/3 से लेके 3 तक, यानी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1/3 है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3। तो अब मेरे को क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछा, हम लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1/3। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को सॉल्व करना आना चाहिए, और ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले इक्वल्स टू y लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, फिर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के पैटर्न में लाके ये ब्रिज रूल लगा। इतना ही हम लोग को इसमें करना है और कुछ नहीं करना। तो ये चीज एकदम अच्छा से समझ में आ गया तो अपने को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस चैप्टर में सीखने के लिए इतना ही था हमारे पास। रेंज निकालने बोलेगा कभी कभी, तो रेंज क्या है देखो, ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पर तो बोला था इसका मैक्सिमम निकालो इसका मिनिमम निकालो, अगर मैं बोलूंगा इसका रेंज निकालो, तो रेंज क्या होता है, रेंज कुछ नहीं होगा, इसी को मैं सॉल्व कर दूंगा और बोलूंगा y का रेंज निकालो, तो y का रेंज का मतलब क्या हो गया, y का रेंज यही आ जाएगा -3 से लेकर 3 तक। एक वैल्यू नहीं पूछ के मैं पूछ रहा बोल रहा हूँ कि पूरा रेंज बताओ मेरे को। तो रेंज बताने का मतलब कि मेरे को पूरा ओवरऑल सॉल्व करके बताओ क्या करना है। जैसे एक सम चलो करवा देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा, और ठीक है ना। क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x माइनस 1 बाई 4x प्लस 5 लेस देन x माइनस 3 बाई 4x माइनस। बोल रहा है x का वैल्यू रियल है एज यूजुअल, और बोल रहा है इसका रेंज बताओ। तो रेंज बताने के लिए क्या करना होगा, मैं एक तरफ ले आऊंगा सबको, x माइनस 1 बाई 4x प्लस 5 माइनस x माइनस 3 बाई 4x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, ये 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटापीटी कर लो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 माइनस 4x प्लस 5 इंटू x माइनस 3, ये हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है, ये आएगा 4x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 3, ये माइनस ये आएगा 4x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 15 डिवाइड बाई 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3 लेस देन 0। अब इसको ओपन करेंगे तो 4x² कट गया, तो यहाँ पर बचा मेरे पास -7x प्लस 3, और वहां पर बचा मेरे पास प्लस 7x, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 15 डिवाइड बाई 4x प्लस 5 बाई 4x टू लेस देन 0। ये प्लस और माइनस कट गया, तो मेरे पास अल्टीमेटली बचा 18 बाई 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, एनी कंफ्यूजन?
अब क्या करेंगे, अब हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे तो सोचेंगे जीरो ही हो गया पूरा, है ना, हम लोग को तो वही लगेगा। पर यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक अलग है, यहाँ पर आके कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर आने के बाद नॉर्मली हमारा दिमाग क्या बोलेगा, सर ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा तो 18 हो गया। नहीं, यहाँ पर ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टूडेंट यहीं पर आके मेनली अटकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये 4x प्लस 5 4x माइनस 3 किए। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4x प्लस 5 स्क्वायर और 4x माइनस 3 के स्क्वायर से ऑन बोथ साइड। तो जीरो इंटू वो करेंगे तो वो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर होता है उसके स्क्वायर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3 इन दोनों का स्क्वायर से मल्टीप्लाई, पर ये जीरो है तो पूरा जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है उसके मदद से क्या होता है, एक एक यहाँ कट जाता है, तो नीचे हो जाता है 1, ऊपर बचता है मेरे पास 18 इंटू 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3 लेस देन जीरो। लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो, और लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, 18 को यहाँ नीचे उतार देंगे तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, 18 का महत्व खत्म हो गया। ठीक है, वैसे भी इक्वेशन में 18 का कांस्टेंट का कोई काम नहीं। तो अल्टीमेटली मैं रुका कहाँ, 4x प्लस 5 और 4x माइनस 3 लेस देन जीरो। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, मेरे क्रिटिकल वैल्यूज क्या क्या आएंगे, मेरे क्रिटिकल वैल्यूज आएंगे, यहाँ से आएगा एक -5/4 और एक आएगा 3/4 प्लस माइनस प्लस, मेरे को लेस देन जीरो चाहिए, तो लेस देन जीरो वाइज मेरा वैल्यू आएगा -5/4 से लेके 3/4, और दोनों ओपन ब्रैकेट में होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं। ठीक है, तो -5/4 से लेके 3/4, तो मेरा रेंज क्या हो गया, अगर मेरे से पूछे व्हाट इज द रेंज, तो रेंज हो गया मेरा -5/4 लेस देन x एंड x इज लेस देन 3/4। दिस इज माय, समझ में आया। तो रेंज का सम कैसे करते हैं, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, इनफैक्ट इसमें तो b स्क्वायर माइनस 4ac वाला भी ज्यादा झमेला नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कि y के टर्म्स में बनाओ, ये करो वो करो, इसमें क्या किए, दो दिया हुआ था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरफ माइनस ला के जीरो लेना हो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में नहीं बैठ जाएंगे हम लोग, माइनस करके लेस देन जीरो करेंगे, इन इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना चालू करेंगे। सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ पर हर सम में यहाँ पर ऐसा में कहीं फंसेंगे। इस स्टेप के बाद याद रखना कि डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा और इसका एक वैल्यू से नीचे कट जाएगा, ऊपर में मुझे एक वैल्यू मिल जाएगा, और उसके बाद मैं उसको ब्रिज रूल लगा के सॉल्व करूंगा। This is how we find the range of the quadratic equation. क्लियर, और अब क्वेश्चन कैसा दिया है, इस तरह से हम लोग को रेंज निकालना है। तो हमने मैक्सिमम मिनिमा निकालना सीख लिया, रेंज निकालना सीख लिया। ठीक है, और इससे ज्यादा और इस चैप्टर में हमें जरूरत नहीं है, इतना अगर हम अच्छा से कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आने वाला ऑलमोस्ट हर सम्स और हर टॉपिक हमने कवर कर लिया है। एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज जो ये लास्ट सेशन में हम लोग किए हैं, इसको प्लीज अच्छा से प्रैक्टिस करना। मैक्सिमम मिनिमा वाला, ये रेंज निकालने वाला सम्स आ ही जाता। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।